वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वीएटी के हवाले से। थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं। वीएटी जो है सबसे पहले फ्रांस के अंदर जो है इसका नफाज हुआ था 10 अप्रैल 1954। जो उसका आइडिया है वो बड़े मशहूर जर्मन इंडस्ट्रिस्ट थे, डॉक्टर विल सीमेंस, उनका था। 1918 में उन्होंने इसको पेश किया था। अब फ्रांस में जहाँ सबसे पहले इसको लगाया गया था वहाँ सूरत हाल यह है कि 50% जो स्टेट के रेवेन्यूज़ हैं वो इस टैक्स के थ्रू आते हैं। खासा कामयाब है और तकरीबन वहाँ पे आधी सदी से ऊपर हो गया इसको लगे हुए। बाकी ममालिक जो हैं उनमें टैक्सों की शरह क्या है एज फार एज वीएटी इज कंसर्न, आपको टेबल दिखाते हैं। पाकिस्तान में जो मुतवक्का शरह है जो अगले माली साल से लगेगी वो है 15%। कंपेयर करें अगर तो इंडिया में है 12.5% जो कि 2005 से लग चुका है। बरतानिया में इट्स ऑन द हायर साइड 17.5%। ईरान में सिर्फ 3% है। जनूबी कोरिया में इट्स 10% और थाईलैंड में 7.5%। बाकी ममालिक हैं, फ़लस्तीन में फॉर एग्जांपल 14% है और चीन में 1984 में डिफरेंट कैटेगरीज की 24 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके अंदर जो है वो वैट लगाया गया था। तो अगर आप शरह देखें तो प्रॉब्ली यूरोप में नज़र आता है कि इसकी शरह कुछ ज़्यादा है, उनकी जो रिलायंस है वीएटी पे कुछ ज़्यादा है और बाकी ममालिक में हम देख रहे हैं कि शरह थोड़ी सी कम है। डॉक्टर साहब, सर्विसेज के हवाले से बात कर रहे थे। Now, अभी हम थोड़े स्पेसिफिक्स पे भी आएंगे, एजुकेशन, मेडिकल फॉर एग्जांपल। व्हाइल जीएसटी इज देयर, खदमात के ऊपर हमें वीएटी की ज़रूरत क्यों है? देखें, पाकिस्तान में अगर आप देखें सेल्स टैक्स जो है मजमूई तौर पे तकरीबन 40 से 42% आमदन जो है हुकूमत की सेल्स टैक्स से आ रही है और ये एक बड़ा बॉइंट टैक्स है और इसको देखते हुए फ्यूचर में ये ज़्यादा इनकम देगी। और जहाँ पे गुड्स पे लगती है वैल्यू एडेड टैक्स, तो सर्विसेज में भी वैल्यू एडिशन होती है। सो दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट पार्ट ऑफ योर जीडीपी। तो व्हाई शुड इट बी एग्जेम्प्टेड? तो ये तो है कि एवरी एक्टिविटी शुड बी पार्ट ऑफ द वीएटी। अब क्यों पाकिस्तान में क्यों लगाया जा रहा है? ऑब्वियसली आईएमएफ की नज़र में ये होगा कि इससे ज़्यादा रेवेन्यूज जनरेट। खबर भी है कि हमने कह दिया आईएमएफ कि हाँ जी लगा देंगे। और एक चीज़ तो जाहिर है कि लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा टैक्स। कोई एस्टिमेट हैं कि 75 बिलियन एक्स्ट्रा इस साल आएगा, 80 अरब तक का। हाँ, कोई 75 to 100 बिलियन का एक्स्ट्रा इस साल में वो कहते हैं कि आएगा। और जाहिर है कि जब टैक्स लोग देंगे तो उससे ये, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज पे होगा, तो ये वो उन लोगों पे जो पहले नहीं देते थे उन पे भी लागू होगा। उन एरियाज़ में जो टोटली एग्जेम्प्ट थे, जिस तरह आपने बात की एजुकेशन की या हेल्थ की, वो पहले एग्जेम्प्ट थे, अब उनके ऊपर भी लगेगा। तो एक तो इम्पैक्ट इसका ये होगा कि ये एरियाज़ में जब लगेगा तो वहाँ इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऊपर जाएंगे और हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो भी जाएगा। और सीपीआई का जो एक बास्केट है उसमें भी ये इम्पैक्ट करेगा डेफिनेटली। सो इसमें आई थिंक ओवरऑल तो ज़्यादा, क्योंकि लोग नेट में आएंगे तो उससे फिर आमदन भी हुकूमत की बढ़ेगी और वो 100 बिलियन या 50 बोझ भी तो पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अब हाँ, ये अब जो है ना, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब एजुकेशन सेक्टर वालों से मेरी कुछ बात हुई कि मैंने कहा जी आप लगेगा आप पे टैक्स, खेलेंगे हाँ जी लग भी सकता है, लग भी जाएगा, लेकिन होगा क्या? उनका भी एक पॉइंट है, सुने जरा। उनका पॉइंट ये है कि हुकूमत जो है वो एजुकेशन पे फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटी बना के खर्चा नहीं करती, जो कि होनी चाहिए। नाउ इट इज लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करें। अगर आप कंपैरिजन करें कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो हमें कितनी एजुकेशन दे सकते हैं, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का एक रोल है अपनी जगह पे। वो ये कहते हैं कि हमारा रोल है अपनी जगह पर, हम एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है हमें रेवेन्यू चाहिए, हमने बिजनेस रन करना है। नाउ अगर आप उसमें वीएटी लगा देते हैं तो ठीक है, वो कहते हैं लगा दें, हम आगे पास ऑन कर देंगे। तो एजुकेशन जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे यहाँ बिल्ड हो रहा है, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, उसमें आप एग्जिस्टिंग जो फीसें बच्चों की लोग दे रहे हैं उसमें वीएटी लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इससे एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा ऑन द प्राइवेट सेक्टर जो ये फैसिलिटी दे रहे हैं। और उसमें आई थिंक क्योंकि पाकिस्तान की फाइनेंसिंग खासी प्रिकेरियस है, तो अब हर चीज़ जो हिलती भी है उसके ऊपर भी वीएटी लगाने का जो इरादा है, तो वो उसका ये नेगेटिव इम्प्लीकेशंस डेफिनेटली हैं।
लेकिन आई थिंक कि इनको अगर वो सेंसिबली किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट स्कूलों पे ये वीएटी लगाते हैं और इसके साथ हुकूमत ये कह दे कि ये जो फंड्स हैं ये हम पब्लिक स्कूल्स को बेहतर करने के लिए लगाएंगे एक्सक्लूसिवली, और ये नहीं होगा कि हम मर्सिडीज बेंज बुलेट प्रूफ आ जाएंगी या दूसरे जो डॉक्टर साहब होना ये वो नहीं होगा, तो लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है गवर्नमेंट की और इन द आइज ऑफ द पीपल इज़ वेरी वेरी लो। सो आई थिंक कि आपको अपनी हुकूमत के जो इक़दाम हैं उनको लोगों में आपको जाके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो आई एम श्योर कि अगर हम एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन पे वीएटी बेशक 15% लगा भी देते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कहे कि इस 15% से हम डेडिकेट करेंगे इतने हज़ार जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं जिनकी बुरे हालात हैं या उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, उनके लिए जो पब्लिक सेक्टर करती है उसको बढ़ाने की और उसको बेहतर करने के लिए करेंगे, तो इट बिकम्स अ बिट प्लेटेबल। लेकिन फिर भी ये जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगाना है और पब्लिक सेक्टर पे ना लगे तो फिर प्राइवेट सेक्टर को डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज भी उससे आएगा। और सर एक और बात मुझे बताएं, हमारे देखने वाले भी सुन रहे, ये वैट की जो इम्प्लीमेंटेशन है क्या ये फेजेस में नहीं की जा सकती? पहले आप आइडेंटिफाई, आसानी हो जाएगी, आप पहले दोनों निज़ाम को पैरेलल चला लें थोड़े दिन के लिए, उसमें आप ये आइडेंटिफाई कर लें पहले फेज के अंदर कि फला फला सेक्टर जो है वो ज़्यादा रिचली डॉक्यूमेंटेड है, इसके ऊपर वीएटी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, बाकी एरियाज में जीएसटी लगे रहने दें। फिर आप 2 साल के बाद रीअसेस करें, रिविजिट करें, वो टाइम आप लगाएं कि जो बाकी आपकी जो कोई भी कंसर्न जिसकी आप बात करें, किसी भी सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, उसको आप डॉक्यूमेंटेशन उसकी बेहतर करें। जब वो हो जाए अगले साल उस पर आप वीएटी लगा दें और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को वीएटी में लेके आते रहें। बट अगर आप बगैर तैयारी के अब एक दिन के अंदर वीएटी इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे, इट विल बी टोटल डिजास्टर। जी, मेरे ख्याल में तो ये हमें दो सिस्टम नहीं चलाने चाहिए। ओके, बट हमें ये करना चाहिए था कि जीएसटी जो हमारा सिस्टम है उसकी कवरेज को पहले बढ़ाएं, उसको हर चीज़ के ऊपर लागू करें, उसके जो बग्स हैं वो इतने सिस्टम में से निकालें ताकि रिटेलर्स जो हैं वो बाहर ना बैठे रह जाएं या होलसेलर्स जो हैं वो बाहर ना बैठे रह जाएं। तो आई वुड हैव सेड कि वी शुड हैव गॉन इनटू वीएटी आफ्टर वी हैड extracted the maximum from the GST और उसके बाद फिर हमें जंप लेनी चाहिए। It's a little premature. I would say कि they are being a bit more ambitious and aggressive, जबकि हमें पता है कि पाकिस्तान में particularly in the tax area you have to be very smart, you have to be very patient and very careful, and you have to take the people along with you. अब इनके लिए सबसे बड़ा डिजास्टर ये होगा कि ये वीएटी, IMF को तो कह दिया है कि हमने वीएटी लगाना है और जब लगाने जाएंगे तो वो इतनी प्रोटेस्ट होगी कि ये लगाने नहीं सकेंगे, डिजास्टर हो जाएगा। थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना, नाज़रीन एक और हमने ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम मजीद डायमेंशंस पे बात करेंगे कि वीएटी के हवाले से कहाँ कहाँ नुकसानात हैं और कहाँ कहाँ फवायद हासिल हो सकते हैं। हमारे साथ रहिए।